What are your achievements in science schools and your future plans? दोस्तों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पर साइंस सेंटर में हमेशा मैंडेट में रही है, हमेशा जीतती रही है। उसका कारण क्या है? उसने यहाँ पर साइंस सेंटर में बहुत काम किए। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने साइंस सेंटर में क्या क्या काम किए। तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी साइंस सेंटर का हमने आपको जब मैंने अभी स्पीच में बोला था कि जब यहाँ पर IIT और JNU का कोलिब्रेशन होता है तब यहाँ पर साइंस सेंटर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तब हमारे साइंस सेंटर के सारे काउंसलर मिलके लड़ाई करते हैं। जब मीटिंग करते हैं वाइस चांसलर से जाके मिलते हैं और उसको जीतते हैं और साइंस सेंटर को उसमें इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ साइंस सेंटर में मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो कंप्यूटर साइंस का कोई ऑडिटोरियम नहीं है। हमें जो इवेंट्स करवाने होते हैं तो हम चाहे तो SSS का ऑडिटोरियम कराओ या SS का ऑडिटोरियम में बुक करवाना पड़ता है। तो हमने लड़ाई लड़ी ऑडिटोरियम के लिए। हमारे 3 साल से काउंसिल लड़ाई लड़ रहे थे और इस बार हमने 70 लाख रुपए सेजन करवाए और ऑडिटोरियम वहां पर स्टार्ट होने वाला अभी काम। और मैं बताना चाहता हूं अभी हमारे यहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, गर्मी में पानी नहीं आ रहा था। हमने वाटर कूलर चेंज करवाया। मैं बताना चाहता हूं आपको यहाँ पर SIT की प्रॉब्लम है। SIT में जब MTech को हम यहाँ पर इक्विवेलेंट टू MPhil मांगते हैं तो MPhil के बाद डायरेक्ट PhD में एडमिशन होना चाहिए, बट यहाँ पर SIT में ऐसा नहीं था, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो हमारे SIT के काउंसलर ने हमने मिलकर ये लड़ाई लड़ी और हमने उसको लिंकिंग करवाया तो हम MTech से डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर अभी जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हमारे टॉयलेट क्लीन नहीं होते, ये प्रॉब्लम है। तो हमारे कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम थी कि टॉयलेट बहुत बेकार हो चुके थे। तो हमने डीन से बात रखी, रिवोल्यूशन की बात की, उसने उसको तुड़वाया और वहाँ पर काम स्टार्ट हुआ। आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर नए टॉयलेट्स बन रहे हैं, नए बाथरूम्स बन रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइंस सेंटर में E-लर्निंग लैब नहीं थी, तो इस बार हमने बात की तो यहाँ पर E-लर्निंग लैब स्टार्ट हो चुकी है। आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर E-लर्निंग लैब स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो में भी शामिल है और मैं फ्यूचर में हम लोग क्या करने वाले साइंस सेंटर के लिए। तो साइंस सेंटर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है प्लेसमेंट सेल। तो जैसे हम यहाँ पर मैंडेट में आते हैं सबसे पहले हम इस पे प्लेसमेंट सेल के लिए काम करेंगे। अब प्लेसमेंट सेल पे बात आती है तो हमारे PhD के स्कॉलर्स हैं जो MPhil के स्टूडेंट है वो बोलते हैं कि हमारे लिए क्या, तो उनके लिए भी हम उसमें मैनिफेस्टो में शामिल किया कि जो R&D इंस्टीट्यूट है वो भी यहाँ आए तो उनको प्लेस करे और हमारी जो PhD स्कॉलर है वो वहाँ जाके इंस्टीट्यूट में जाके अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सके। तो दोस्तों, उसके अलावा हमने एक इक्वेशन सेंटर के लिए यहाँ पर JNU में जो IITs में है, जो अन्ना यूनिवर्सिटी में है, तो JNU की जैसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकता है, तो हमने भी हमारे मैनिफेस्टो में शामिल किया है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, RSS और BJP लगातार लव जिहाद की बात करती है, क्या आप BJP नेता शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के लव जिहाद का खंडन करेंगे? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लव जिहाद शब्द है वो RSS ने नहीं दिया, वो नागपुर से नहीं आया है, वो ये कम्युनिस्टों की सरकार जो केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है वहां से आया है। ये जो वहां पर क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है, धर्म के नाम पे भड़काया जाता है और वहां के आप जाके देख सकते हैं 2010 में यह आया है केरल में। आज से 40 में वर्ड यूज किया गया है कि 2010 में जो एक अपराधी ने वहां पर उसमें लव जिहाद वर्ड का यूज किया गया। और दोस्तों, जो बात आई है तो मैं इसमें कहना चाहूंगा आपको कि हम लव जिहाद के खिलाफ नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ नहीं है। हम उसके खिलाफ है कि जो पहले झूठ बोलता है कि मैं इस कम्युनिटी से नहीं हूँ, बाद में वो बताता है, और वो धर्म परिवर्तन करता है। हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे भाई है और हम इसी कम्युनिटी के खिलाफ, हम इसे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है जो ऐसा काम कर रहा है, जिसको विदेशों से फंडिंग होती है, तो हम इसी चीज के खिलाफ। कोई भी धर्म, इन्होंने कोई धर्म चेंज करके इन्होंने बात की मैं मुसलमान हूँ और ये मैं इसका खंडन करता हूँ, ये लव जिहाद नहीं है। वंदे मातरम दोस्तों, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे